वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे कि फ्रेंड और होम को हम कैसे कोड करेंगे नंबर स्वैप कोड के अंदर। ये रहा F, ये रहा R, I, E, N, D। नंबर क्या बना? 6, 18, 9, 5, 14, 4। 6, 18, 9, 5, 14, 4। ऐसे ही होम को किया HOME को, तो कैसे होगा? H 8, O 15, M 13, E 5। 8, 15, 13, 5। इस तरीके से नंबर स्वैप कोड का यूज़ किया जाता है। अब लास्ट कोड है हमारे पास में सीज़र सीफर कोड। सीज़र सीफर कोड बहुत आसान कोड रहता है। इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, जो भी वर्ड है उसको हम किसी ऐसे लेटर से सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि उस अल्फ़ाबेट से किसी निश्चित दूरी पे पाया जाता है। जैसे A, एक लेटर स्किप हुआ B और C आ गया, यानी कि एक लेटर दूरी पे C पाया जाता है, तो A को मैंने C लिख दिया। ऐसे ही I से एक लेटर की दूरी पे पाते हैं हम K को, और M से एक लेटर की दूरी पे पाते हैं O को, यानी कि AIM एक वर्ड था, उसको हमने CKO लिखा, तो कोई नहीं समझ पाएगा कि हम एम लिखना चाहते हैं। वैसे ही अगर 2 लेटर की दूरी पे लेते तो DLP नया वर्ड बनता, जो कि एम का 2 लेटर के सब्स्टिट्यूट पे पाया जाता है, यानी कि 2 लेटर स्किप करते, A के बाद B और C भी स्किप कर देते तो D आता, I के बाद J और K भी स्किप कर देते तो L आता, M के बाद N और O भी स्किप कर देते तो P आता। तो इस वर्ड को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये जो फिक्स्ड नंबर ऑफ प्लेसेस है कि कितनी दूर अल्फ़ाबेट को कोड करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये मैंने आपको सेक्शन A लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करके दे दिया था, और मैंने आपसे बोला था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह आप इसे अपनी कॉपी में करेंगे। नाउ हम जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। ये है मेंटल एबिलिटी का सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर आपको क्या करना है, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। ये भी आप मेरे वीडियो से ही देखेंगे और सॉल्व करेंगे, इसके पिक्चर्स में क्लिक करके नहीं दूँगी। Select a figure from the options in which the figure X is exactly embedded as one of its part. Select a figure from the options in which figure X is exactly embedded as one of its part. ये है फिगर X। हमें इन चारों ऑप्शंस में देखना है कि ये फिगर X पूरा का पूरा किस के अंदर आया है। कहीं पर भी उसका आधा पोर्शन नहीं आना चाहिए, पूरा का पूरा ये किसके अंदर आया है। आप इन चारों फिगर्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि A के अंदर ये पूरा का पूरा एम्बेड हुआ है, पूरा का पूरा इसके अंदर आया है, इसलिए इसका आंसर है A। A एक ऐसा फिगर है जिसमें कि ये वाला फिगर X पूरा का पूरा एम्बेड होके दिखाई देता है, ना इसमें दिखता है, ना इसमें, ना इसमें। सेकेंड क्वेश्चन, एक ऐसा फिगर सेलेक्ट करना है आपको इन सारे ऑप्शंस में से जिसमें कि X का पैटर्न पूरी रीति से समाहित हो। X का पैटर्न पूरी रीति से समाहित हो, तो वो है C। आप जब अपनी बुक्स में ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि C के अंदर X का पैटर्न पूरी रीति से समाहित होता है, A के अंदर नहीं है, B के अंदर नहीं है और D के अंदर भी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन से ऑप्शंस को आप चूज़ करेंगे जिसमें कि फिगर X एग्जैक्टली एम्बेड होता है। ये ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे फिगर X बदल गया। एग्जैक्टली फिगर X किस में एम्बेड होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा फिगर X। दिस थिंग, दिस थिंग, दिस थिंग, दिस थिंग एंड दिस थिंग। फिगर X एग्जैक्टली इसमें एम्बेड हुआ है, बाकी ना इसमें हुआ है, ना इसमें हुआ है, ना इसमें हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो गया? C। फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा था कि इस क्वेश्चन के अंदर 1, 2, 3, 4 फिगर्स दिए गए हैं। ये एक ऐसे फिगर्स हैं जिनमें कुछ रिलेशनशिप्स हैं, यानी कि 1 और 2 के बीच में कोई रिलेशनशिप है। वैसे ही आपको 3 और 4 के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है, ताकि आप ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके
जो क्वेश्चन मार्क है इसको फिगर 4 में कंप्लीट कर सकें। वापस से मैं बोलती हूँ, ये 4 फिगर्स आपको दिए गए हैं। 4th फिगर अननोन है, इसका हमें पता लगाना है। ये और ये फिगर एक दूसरे से रिलेटेड है। ये फिगर ट्रायंगल है, यहाँ पर इसके रिलेशन का एक ऐसा फिगर हमें खोज के निकालना है इन 4 पॉइंट्स में से जो कि इसको कंप्लीट करेगा। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला फिगर, ये देखिए ये वाला फिगर ऐसा था और दूसरा फिगर जो आया वो सिर्फ इसके ऊपर उल्टा प्लेस हो गया। इस कारण से इसके बीच में एक ऐसा ब्लॉक डिज़ाइन हो गया, यानी कि ट्रायंगल को भी उल्टा प्लेस कर देंगे तो हमारा यही फिगर अचीव हो जाएगा। यहाँ पे वही किया गया, ट्रायंगल को उल्टा प्लेस कर दिया गया और हमारा यही फिगर अचीव हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर है डी पॉइंट। ठीक है, ये आपको कॉपी में करना है एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये सब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर ढंग से अपनी कॉपी में करना पड़ेगा। राइट, आई होप इट इज़ क्लियर विथ यू पीपल दैट हाउ यू हैव टू डू द होमवर्क। 5th क्वेश्चन है, इन सारे ऑप्शंस में से आपको रिप्लेस करना है क्वेश्चन मार्क को फिगर x में, यानी कि x में क्या बनेगा, x में क्या बनेगा। यहाँ पर ये मैं आपको एक बार अच्छे से इसका व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ x फिगर में यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या बनेगा ये आपको सोच के बताना है इन ABCD फिगर्स में से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि D ही इसको कंप्लीट कर पाएगा यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर क्या है, D है। सो ये आपको होमवर्क करना है सेक्शन बी। सेक्शन बी का आपको होमवर्क करना है जिसके तहत मेंटल एबिलिटी इस क्वेश्चन का नाम है। ये 5 क्वेश्चंस आप इसमें कंप्लीट करेंगे। आज का एक और होमवर्क मैं आपको दूंगी सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है, हम रीजनिंग ही कर रहे हैं। इस सेक्शन को बोला जाता है एनालॉजी। एनालॉजी, इस सेक्शन को क्या बोला जाता है, एनालॉजी। एनालॉजी में हम ये ढूंढते हैं कि अगर किसी चीज़ का किसी चीज़ से कोई रिलेशन है तो दूसरी चीज़ का उसी रिलेशन के हिसाब से सारे पॉइंट्स में क्या रिलेशन होगा। हियर का यदि डेफ से रिलेशन है, यानी बहरे का अगर सुनने से रिलेशन है तो बोलने वाले का कैसे रिलेशन होगा इन सब चीज़ों में से, तो वो होता है मम। क्योंकि अगर कोई नहीं बोल सकता है तो उसको बोला जाता है कि वो गूंगा है। गूंगे को इंग्लिश में बोलते हैं मम। जैसे कि बहरा सुन नहीं सकता, वैसे ही गूंगा बोल नहीं सकता। इसलिए स्पीक का रिलेशन क्या होगा, मम से होगा, इसलिए इसका आंसर हो गया सी, मम। बैंक का अगर मनी से रिलेशन होता है तो ट्रांसपोर्ट का किससे होता है, ट्रैफिक से नहीं। बैंक में मनी डाला जाता है तो ट्रांसपोर्ट में ट्रैफिक होता है, नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, गुड्स जाते हैं, इसलिए बी पॉइंट इसका आंसर है। ट्रांसपोर्ट स्पीड में होता है, नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट रोड में होता है, नहीं होता है, रोड पे होता है। सो बैंक जैसे मनी से रिलेटेड है वैसे ट्रांसपोर्ट गुड्स से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, आप अच्छे से जानते हैं, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है साधन जिससे कि रोड्स पे चला जाता है, या आप सोच सकते हैं ट्रैवल किया जाता है, वो होते हैं ट्रांसपोर्ट्स। ट्रांसपोर्ट में गुड्स भेजे जाते हैं, गुड्स मतलब माल। फैन इज़ टू विंग्स एज व्हील इज़ टू, पंखे का पंखड़ियों से, जो पंखे की पंखड़ियाँ नहीं होती हैं उससे जो रिलेशन होता है व्हील का, वो रिलेशन किसके साथ होता है, वो होता है स्पोक्स के साथ। क्योंकि आप देखेंगे जो व्हील होता है उसमें ऐसे स्पोक्स बने हुए होते हैं। ये जो लाइनें मैं बना रही हूँ इनको क्या बोला जाता है, स्पोक्स बोला जाता है। तो व्हील का स्पोक से रिलेशन होता है जैसा कि पंखे का उसकी विंग से होता है। हॉर्स का जो रिलेशन नी से है, जैकॉल का किससे है, हॉर्स नी करता है। आपने बहुत छोटी क्लास में सीखा है, 2nd 3rd में। हॉर्स की जो बोली है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हॉर्स नी करता है। वैसे ही जैकॉल क्या करेगा, हाउल। हाउल आपने जैकॉल की सुनी होगी, कैसे जैकॉल बोलते हैं रात में, हाउल करते हैं, दिस इज़ हाउल। आर्किटेक्ट का बिल्डिंग से जो रिलेशनशिप है, स्कल्पचर का किससे होगा। आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है तो स्कल्पचर क्या करता है, म्यूज़ियम बनाता है, नहीं। स्टैचू बनाता है, हाँ। चिसल बनाता है, नहीं। स्टोन बनाता है, नहीं। बिल्डिंग आर्किटेक्ट बनाता है तो स्टैचू स्कल्पचर बनाता है, इसलिए इसका आंसर है बी पॉइंट। ठीक है, नाउ
आप अभी चाहें तो क्लिक कर सकते हैं, इसकी फ़ोटो स्नैपशॉट ले सकते हैं अभी, ताकि आप फिर उसको देख करके अपनी कॉपी में उतार सकें आराम से काम को। ठीक है, इस समय आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। इस समय मेरा हाथ नहीं आ रहा है पिक्चर के ऊपर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज़ इलिटरेसी इज़ टू एजुकेशन एज फ्लड इज़ टू। अगर शिक्षित नहीं होना शिक्षा से रिलेटेड है तो फ्लड किस चीज़ से रिलेटेड है? फ्लड रिलेटेड है डैम से। अगर इलिटरेसी एजुकेशन से मिटती है तो फ्लड्स कैसे मिटेंगे? डैम से मिटेंगे, क्योंकि डैम फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं। रेन, ब्रिज और रिवर इसका आंसर नहीं हो सकते। स्केलेटन अगर बॉडी से रिलेटेड है तो ग्रामर किससे रिलेटेड है? अगर बॉडी का ढांचा स्केलेटन होता है तो ग्रामर का ढांचा कौन होता है? लैंग्वेज होता है, क्योंकि किसी लैंग्वेज पर ही ग्रामर बनती है। जैसे कि स्केलेटन पर बॉडी बनती है, वैसे ही किसी भी लैंग्वेज पर ग्रामर बनती है। हिंदी लैंग्वेज पर उसकी ग्रामर बनेगी, इंग्लिश लैंग्वेज पर उसकी ग्रामर बनेगी। सेंटेंस, मीनिंग और एजुकेशन इसका पार्ट नहीं है। तो सेक्शन बी और सेक्शन सी ये आपका आज का होमवर्क है। आप लोगों को ढंग से इस होमवर्क को करना है अपनी कॉपी के अंदर, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आपका काम कॉपीज़ में कंप्लीट रहे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेक्शन डी कराऊंगी और सेक्शन ई कराऊंगी। सो ये भी काफ़ी बड़े सेक्शंस हैं, तो आप इन 2 सेक्शंस को अभी कर लें मेरी नेक्स्ट क्लास से पहले, तो आपको आगे का होमवर्क करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।